नमस्कार साथियों। आज हमने बात किया है लाइकेन्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, कैसे उनका स्ट्रक्चर है इनके बारे में, और कुछ बेहद खास जो एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हैं उनके बारे में। छोटा सा क्लास है आज की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। कल सुबह लाइव होगी क्लास 7:30 के आसपास, तो आप उसमें जुड़िए। तो बात हम लोग आगे आज बात करने जा रहे हैं लाइकेन के बारे में। शुरुआत होगी लाइकेन से। हेडिंग होगी लाइकेन। लाइकेन देखिए, दो तीन चीजों से मिलकर के बना है लाइकेन। दो तीन कह रहा हूं, दो ही चीजों से मिलकर बना है लाइकेन। एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। आप लोगों को लाइकेन, हेडिंग डालिए लाइकेन। देखिए, दिस इज द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, दिस इज द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह क्या है? एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। किसके द्वारा बनता है? फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ, फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई। साथियों, एल्गी को यहीं पे लिख लेना। ये है फाइकोबियोंट, फाइकोबायोंट भी बोलते हैं, फाइकोबायोंट भी बोलेंगे इसे, और इसे माइकोबायोंट भी बोलेंगे। वेरी गुड, माइकोबायोंट भी बोलेंगे। ठीक, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट भी बोलते हैं। साथ साथ लिखते जाइएगा, माइकोबायोंट भी बोलेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि आप लोग की आवाज़ हम तक आ नहीं रही अच्छे से। अब आएगी आवाज़ ठीक ठाक। ठीक है, तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट समझ गए आप लोग? चलिए, समझदार हैं भैया आप लोग तो। इतने ज्यादा समझदार, ओ माय गॉड, बर्दाश्त से बाहर हो गया। चलिए भाई, अब बेसिकली जो लाइकेन है, लाइकेन हम ये देखने जाते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे ये होते हैं। आखिर फाइकोबायोंट क्या करता है? फंक्शन देख लो भाई। पति पत्नी साथ साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। कुछ न कुछ काम दो लोग करते होंगे। देखते हैं क्या कार्य करते हैं। देखते हैं ये लोग क्या कार्य करते हैं। यह लोग देखिए क्या करेंगे। पहला सुनिए, अगर फाइकोबायोंट है तो फाइकोबायोंट फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। फाइकोबायोंट फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। इनका क्या फंक्शन है? यहीं पे ऐसे लिख लेना, फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या करेगा? प्रोवाइड फूड। प्रोवाइड फूड। ठीक। अच्छा, माइकोबायोंट क्या करेगा? माइकोबायोंट शेल्टर प्रोवाइड करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कराएगा। शेल्टर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। शेल्टर, इसका क्या फंक्शन होगा? फंक्शन होगा इसका भी। क्या होगा? पहला तो शेल्टर, दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप लोग कहोगे कि सर क्या एल्गल पार्टनर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है? जी हाँ, एल्गल पार्टनर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग कि थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें थैलस के स्ट्रक्चर के आधार पर, तो साथियों, जो थैलस है लाइकेन का, लाइकेन का थैलस तीन प्रकार का होगा, क्रस्टोज और फोलियोज और फ्रक्टोज लाइकेन। यहां तक हो गया है, आगे चलें। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया सर। वेरी गुड। लाइकेन के, लाइकेन बेसिकली तीन प्रकार के थैलस पाए, लाइकेन में बेसिकली तीन प्रकार का थैलस पाया जाता है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, थैलस का क्या ऑर्गेनाइजेशन है? जो पहला ये थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें थैलस देखिए, वह पहला है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन, क्या? फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। और
फ्रूटिकोज लाइकेन। अब दोहरा लो थोड़ा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। लाइकेन कितने प्रकार के होंगे थैलस? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे हैं, अभी नहीं बताऊंगा ये क्या चीज है, इसके बारे में एक बहुत डिटेल से बताऊंगा। लेकिन साथियों इसका एग्जाम्पल इतना बार पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार आते हैं। अब यहीं पे आप लिखोगे इसके उदाहरण, जैसे क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल नोट कर लो। ग्राफिस, हिमैट, ठीक है, ग्राफिस, इसका पहला एग्जाम्पल है ग्राफिस। फिर हिमैटोनीमा, हिमैटोनीमा, ग्राफिस है, हिमैटोनीमा है और राइजोकार्पन, राइजोकार्पन, हिमैटिस, ग्राफिस, हिमैटोनीमा और राइजोकार्पन। ये इसके बड़े फेमस एग्जाम्पल है। गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग। ठीक है, हो गया। ग्राफिस, ग्राफिस, हिमैटोनीमा और राइजोकार्पन। तीसरा देखिए, पारमेलिया है, कोलीमा है और पेल्टीजेरा। जो फोलियोज लाइकेन का उदाहरण है वो है पारमेलिया, 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 पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा, पारमेलिया है, पेल्टीजेरा, पारमेलिया, पेल्टीजेरा, पारमेलिया है और पेल्टीजेरा है। ये बड़ा फेमस है पेल्टीजेरा, कई बार पूछा है। और फिर कोलीमा, कोलीमा, पारमेलिया, पेल्टीजेरा और कोलीमा, पारमेलिया, पेल्टीजेरा और कोलीमा, पारमेलिया, पेल्टीजेरा और कोलीमा। फिर एक होगा असनिया, इलेक्ट्रोनिया और लिथारिया। असनिया, इलेक्ट्रोनिया कैसे कैसे नाम है ना, और लिथारिया, लिथारिया, असनिया, इलेक्ट्रोनिया और लिथारिया, ये 3 नाम याद। कैसे याद करोगे? बड़ा कठिन है ये, तो भूल ही जाओगे। नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे जब ये पता रहेगा कि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भैया अगर ये कोई पूछे कि भाई क्रस्टोज लाइकेन के कुछ उदाहरण बताइए, 3 उदाहरण क्रस्टोज की याद रखना। ग्राफिस, HGR से, ग्राफिस, हिमैटोनीमा और राइजोकार्पन, ग्राफिस, हिमैटोनीमा और राइजोकार्पन। मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं आप लोग, ग्राफिस, हिमैटोनीमा और राइजोकार्पन, यह क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? फोलियोज लाइकेन के बारे में। पारमेलिया, पेल्टीजेरा और कोलीमा, ठीक है। पीपीसी, पीपीसी, पारमेलिया, पेल्टीजेरा और कोलीमा, ठीक है। लाइकेन बदी फ्रूटिकोज के लिए असनिया, इलेक्ट्रोनिया और लिथारिया, असनिया, इलेक्ट्रोनिया और लिथारिया के बाहर हो जाएगा, लिथारिया, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये तो उदाहरण हो गए ना बच्चों। बात करने जा रहे हैं लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल क्या है, लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो लाइकेन में 2 तरह के रिप्रोडक्शन देखे गए हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करिए। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही आप लोग एरो लगा के लिखते जाइएगा, लाइकेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का चल रहा है, उसमें एरो लगा के लिखते जाइएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन डन बाय लिख देना, ओइडिया के द्वारा होता है और पिक्निडिया के द्वारा, बाय। बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं हम लोग को। ओइडिया और पिक्निडिया, बी है पिक्निडिया, पिक्निडिया, ओइडिया और पिक्निडिया, ठीक है। 2 तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओइडिया और पिक्निडिया के द्वारा होता है। बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, ठीक। वो आगे ओइडिया बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। तब तक केवल हमने यहीं तक जानना है, यहीं तक जानना है ओइडिया और पिक्निडिया क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा होता है। ऐसा कभी हो सकता है कोई दिन जाए हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में ना चर्चा करें? हर रोज चर्चा जरूर होती है, घुमा फिरा के हम लोग पहुंचते हैं। आफ्टर ऑल बायोलॉजी वाले हैं ना। जीवन का उद्देश्य क्या है? धरती पर इंसान या कोई जीव आया क्यों है? बर्थ के लिए। क्या है? अपने समान प्रोजनी पैदा करने के लिए, बस इसीलिए आए थे। ये जो पुण्य पाप ये सब कुंभ चल रहा है, राधे राधे है, सब बढ़िया है, सब है इंसानों को आराम से मुक्ति दिलाने के लिए, मतलब ठीक है, सब मुक्ति दिलाने के लिए तो है, मोक्ष दिलाने के लिए है। चलिए ऐसा ना हो कि मेरा ये क्लास प्रवचन बन जाए, इससे पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाऊं।
सेक्स sexual reproduction in lichen. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही जो मेल सेक्स ऑर्गन है. मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज कार्पोगोनियम. कार्पो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज कार्पोगोनियम. अच्छा, फीमेल सेक्स ऑर्गन sorry female sex organ is called as carpogonium. Male sex organ is called as spermogonium. ठीक है, spermogonium called as spermogonia. बेटा स्पर्मोगोनिया. अब देखिए फिर से सुन लीजिए, कार्पोगोनिया किसे कहेंगे भैया? अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसे स्पर्मोगोनिया जिसमें स्पर्म बन रहे हो, और कार्पोगोनिया फीमेल जिसमें बन रहा है, या फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं. कार्पोगोनियम कहते हैं. जो ये कार्पोगोनियम है ना स्टूडेंट्स, ये कार्पोगोनियम बेसिकली दो स्ट्रक्चर का मिलकर बना होता है. एक तो बेसल ऐसे दिखाई देगा, हल्का सा मुड़ा हुआ क्वाइल्ड रहता है. ये हल्का सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है. इसको कहते हैं ट्राइकोगाइने. और ये जो बेसल स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लोबुलर बेसल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एस्कोगोनियम. फिर से सुन लीजिए, क्या है, दो तरह का ऐसे दिखेगा स्टूडेंट. ये जो हल्का सा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं. कार्पोगोनियम दो हिस्सों में बटा रहेगा, ट्राइकोगाइन और एस्कोगोनियम. ट्राइकोगाइन और एस्कोगोनियम दिखाई दे रहा है ना बोर्ड क्लियर? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? चलिए ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने. अब हम बात करेंगे, मान लो रिप्रोडक्शन हो गया. रिप्रोडक्शन के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, मेल फीमेल मिले तो रिप्रोडक्शन हो गया. रिप्रोडक्शन के बाद से एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है. तो यहाँ पे स्टार ऐसे ही एरो डाल के लिखिएगा, द फ्रूटिंग बॉडी after fertilization may be of two types. May be of two types. ठीक है, पहला है एपोथीसिस. अगर वो मान लो ग्लोबुलर रहा, क्या रहा? वो ग्लोबुलर रहा, डिस्क शेप रहा. पहले तो डिस्क शेप एपोथीसिया. कभी क्या होता है, गोल सा दिखता है, गोल सा दिखेगा, डिस्क शेप एपोथीसिया, डिस्क शेप. या फिर ग्लोबुलर ना होकर के क्या हो जाएगा, फ्लास्क शेप पेरिथीसिया. फिर से सुन लो क्या हुआ. कार्पोगोनियम और स्पर्मोगोनिया, मेल और फीमेल पार्टनर्स मिले. जब मिले तो उनसे फर्टिलाइजेशन का क्या बना? या तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डिस्क शेप जिसे हम लोग कहते हैं एपोथीसिया, या फिर फ्लास्क जैसा. फ्लास्क देखा है सभी लोगों ने? फ्लास्क तो देखे होंगे साथियों. यस सर. कोनिकल फ्लास्क को नहीं यूज किए होंगे लैब में? यस सर. तो वही फ्लास्क अगर बनता है तो उसे हम लोग पेरिथीसिया कहते हैं. ये दिमाग में रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है. फ्लास्क शेप है तो पेरिथीसिया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि जो एस्कस डेवलप होता है, चाहे वो एपोथीसियम हो या पेरिथीसियम, इसमें एक एस्कस डेवलप होता है, उसमें कितने स्पोर होते हैं? 8 स्पोर होते हैं. लिख लीजिए. अब एरो लगा के लिखना है, आगे लिखना है. ठीक है, द एस्कस प्रोड्यूस इन एपोथीसिया या पेरिथीसिया. द एस्कस प्रोड्यूस्ड इन
एपोथीसिया ऑब्लिक पेरीथीसिया, एपोथीसिया या पेरी, द एस्कस प्रोड्यूस इन एपिथीसिया, एपोथीसिया पेरीथीसिया हैव या फॉर्म 8 स्पोर्स, फॉर्म 8 स्पोर्स, 8 स्पोर्स लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है ये भी, 8 स्पोर्स। और इन सभी के जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर माइसीलिया फॉर्म, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर germination of the spore mycelia form, mycelia form after germination of the spore mycelia form। ठीक है, अच्छा कल मॉर्निंग में क्लास ले लूं क्या? कल इवनिंग में मैं बिजी रहूंगा तो शायद कल मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो अगर आप लोग मॉर्निंग में खाली हो तो मैं इसके आगे की कहानी को कल मॉर्निंग में पढ़ाना चाहूंगा। फुर्सत है क्या आप सबके पास? यस सर, बाकी से आप पूछो, बाकी सभी लोगों का। ओवैस की आवाज नहीं आ रही एकदम। ओवैस क्या? सुनाई नहीं बोल रहे मॉर्निंग में कितने बजे? 7:30 कर लें क्या? 7:30। ओके सर, ठीक है, आप सभी लोग अपना टिफिन वगैरह बना लिए होंगे, बच्चे अगर होंगे तो स्कूल जा चुके होंगे, ठीक? अभी तो यहाँ छुट्टियां चल रही हैं सर, विंटर वेकेशन। तब फिर किस बात की डर है? ठीक है अंशिका, सही है। फर्स्ट मार्च से खुलेंगे। आप किसकी टिफिन बनाओगी? हाँ, क्या कह रही है सीमा? तो स्कूल यहाँ 1 मार्च से खुलेंगे, अभी सर्दियां हैं। तो फिर तो क्या हम लोग मॉर्निंग में कर देंगे क्या क्लासेस को? सर करते हैं आपकी, जैसे आप मॉर्निंग में ज्यादा लंबा खींच सकेंगे क्या? यस सर, बाकी से आप पूछो। चलिए बाकी तो ठीक है, बाकी क्या आप तो जुड़ते ही बहुत 4-5 ही से जुड़ते हैं, बाकी सब तो नवाब हैं। पता नहीं बाकी लोग कहाँ गए कल से। बाकी लोग नवाब हैं, बाकी लोग नवाब हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की क्लास रहेगी, कल हल्की सी क्लास रहेगी मॉर्निंग में, ठीक है? एक दिन कल करके देखते हैं, ठीक है? कल करके देखते हैं। तो 7:30 पे जुड़े क्या कल? यस सर। मैं बात करता हूँ वहां से, ताकि आपको लिंक वगैरह प्रॉपर मिल जाए, ठीक है? और अगर यहाँ से नहीं आएगी तो हम आपको अलग से हम प्रोवाइड करेंगे लिंक, ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग में ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं, ठीक है? बाकी लोग यस सर। ठीक है, किसी को जिम वगैरह तो नहीं जाना है, मैं अपने जिम के टाइम को शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी शिफ्ट कर लो अगर जिम जाना हो तो। आई भाई, ठीक है, 8 है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द माइसीलिया फॉर्म, माइसीलिया फॉर्म हो जाएगी, ठीक है भाई? अब ये माइसीलिया जब सुटेबल सबस्ट्रेटा पे पहुंचता है, सुटेबल सबस्ट्रेटा पे पहुंचता है और अच्छे पार्टनर से मिलता है, सुटेबल पार्टनर से मिलेगा, तब जाके वो लाइकेन बनाएगा। फिर से सुनो, ये जो माइसीलिया बना है, माइसीलिया तो केवल फंगल पार्टनर है। अब फंगल पार्टनर की शादी हो जाती है ना एल्गल पार्टनर से, तो दो चीजें चाहिए, या एक तो चाहिए कि सही जगह पे पहुंचे, सही सबस्ट्रेटम पे पहुंचे, और दूसरा चाहिए कि सही पार्टनर मिले, सही पार्टनर मिले, तब जाके लाइकेन नया बनेगा, नया लाइकेन तभी बनेगा। तो लिखो mycelia form, this mycelia when reach to suitable substratum and meet with suitable partner, असली काम तो यही है, मीट विथ सुटेबल पार्टनर, मीट विथ सुटेबल पार्टनर, ठीक है? मीट विथ सुटेबल पार्टनर, देन न्यू लाइकेन फॉर्म, तब नया लाइकेन बनेगा, देन न्यू लाइकेन फॉर्म, ठीक है? ओवैस, सीमा, नवन्या, विपन, अंशिका, क्वेश्चन है? बोलो बोलो। हाँ, सिर्फ एक तो सुटेबल एल्गा नहीं मिलेगा तो सिर्फ ये क्या रहेगा? फंजाई रहेगा, सिर्फ फंजाई रहेगा, और सुटेबल सबस्ट्रेटम नहीं मिलेगा तो फंजाई भी नहीं, सर्वाइव भी नहीं करेगा, खत्म, ठीक है?
भाई बिना शादी के तुम कैसे लॉजिकल है ना। कंपोजिट आर्गन है, दोनों कंपोजिट आर्गन में क्या मतलब, लाइकेन और एल्गा दोनों चाहिए परिणय बंधन में बंधे हुए। परिणय का मतलब एक सिम्बियोसिस में चाहिए। ठीक है, कितना बढ़िया है ना। देखो नेचर भी हमें कोऑर्डिनेशन और साथ साथ रहना सिखाती है, देख रहे हैं। और इंसान, हाँ जी हाँ जी, जोर से बोलो। की आवाज नहीं आ रही है। ओएस, जो माइक्रोबायोम रहता है ना सर, हाँ हाँ, जो माइक्रोबायोम रहता है सर, लाइकेन इंस्टीट्यूशन में रहता है, तो सुन, वो माइक्रोबायोम के सारे पे रह सकता है या मतलब सारे पे रहता है? मुझे हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बहुत सारा नहीं भी आ रहा है, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, सुनो। आप कहीं यह तो नहीं कह रहे हैं कि सर अगर इन दोनों को अलग कर दें, किसी लाइकेन से एल्गी फंजाई को अलग कर दें तब क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं क्या? तो मैं बता दूं कि यह बात आपकी बहुत सही है। आगे मैं यह बात बताऊंगा कि जब दोनों लाइकेन और फंजाई को अलग कर दे तो दोनों ही डेड हो जाते हैं, दोनों ही डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि भाई सर फिर ये क्यों नहीं रह पाए? नहीं डियर, यह जो है जो लाइकेन रिप्रोडक्शन से बन रहा है, वह लाइकेन क्या है, न्यूली कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ पोर्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो नए कैरेक्टर आ जाएंगे, समझ पा रहे हैं? इसीलिए वह सरवाइव कर रहा है। लेकिन ऐसे अगर थैलस है, उसमें से नोच नोच के आप अलग कर दिए, मर जाएगा, दोनों ही मर जाएंगे। क्लियर है? यही पूछ रहे थे क्या? तो अभी ओएस समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक माइक बढ़िया खरीदो यार, तुम वो नेताओं वाली धड़ाधड़ बोल। हाँ मुझे एकदम नजदीक जाना पड़ता। क्या बोल दिए? हाँ, माइक एक बढ़िया ले लो यार, ठीक है, वहीं से बोला करो। और जब क्लास ना रहे तो फिर वहीं मोहल्ले वाले को सुनाना। चलिए ठीक है, जस्ट जोकिंग डियर। अच्छा, हाँ, लाइकेन से एक बड़ा अच्छा निकलता है, लाइकेन से एक एसिड निकलता है, लाइकेन एसिड, वेरी वेल नोन, वेरी, या ऐसे सीधे लिख लो, लाइक फ्रॉम लाइकेन वी, लाइकेन एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स, लाइकेन एसिड, लाइकेन एसिड is obtained from लाइकेन्स। ये नोट कर लेना, स्टार भी लगा देना, पूछा भी है कई बार, पूछा है कई बार। अब ये पूछा है कि भाई एल्गल जो पार्टनर है वो किन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी दो ग्रुप से बिलोंग करेगा। साथियों ये जो एल्गल पार्टनर है, जैसे लाइकेन है, अगर ऐसे कह लें कि लाइकेन है तो इसमें दो पार्टनर, एल्गल और फंगल, एल्गल और माइक्रो फंगल, फंगल पार्टनर, एल्गल पार्टनर, फंगल पार्टनर। अब मान लो कि ये जो एल्गल पार्टनर है, ये हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन फ्रिस का, फ्रिस क्लासिफिकेशन का 11 क्लास बने हैं, उन कौन से क्लास में है, तो क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी दो क्लासेस के मेंबर इसमें होते हैं। पार्टनर बिलोंग्स टू किसके, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, दोनों ही कहते हैं इसको, मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी दो है ना। देखो एल्गल पार्टनर किसके दो ग्रुप से, कौन कौन से दो ग्रुप से मिलकर बने होंगे, तो बने होंगे किससे, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी से, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी से। अच्छा, फंगल पार्टनर किससे मिलकर के बने होंगे, तो फंगल पार्टनर मिलकर बने होंगे एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा से, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, बिलोंग्स टू एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करते हैं। ये याद रखना, इसका क्या हाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, आगे इस्तेमाल करेंगे कि भाई एल्गल पार्टनर जो था, जो फाइकोबायोन्ट था, वो किससे बिलोंग कर रहा था, मिक्सोफाइसी और क्लोरोफाइसी से। फंगल पार्टनर किससे, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो माइसिटीज से बिलोंग करता है। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए तो आगे चलें। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ फेमस नाम के बारे में बच्चों, फेमस नाम, जैसे एक क्वेश्चन पूछा है 2021 टीजीटी में, 2021 10 ग्रेजुएट टीचर में,
वोल्फ मास किसे कहते हैं? वोल्फ मास किसे कहते हैं? हो गया ये, आगे लिखें। Yes, sir. क्यों ओवैस हो गया था? सीमा नवन्या विपन, ठीक 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 Yes, yes, so yes. ठीक। तो अब बात करते हैं वोल्फ मास, स्टार ला के लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, वोल्फ मास किसे कहते हैं? वोल्फ मास, तो बस वोल्फ मास ऐसे खींच लीजिए, और लिथारिया वुल्पानिया, लिथारिया लिथारिया वुल्पानिया, विल्पानिया को हम लोग कहते हैं वोल्फ मास। वोल्फ मास जो क्या है? वोल्फ मास एक प्रकार का लाइकेन है, मास लगा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब ब्रायोफाइटा डाल दोगे। देख लो कितना कंफ्यूज करते हैं यार एग्जामिनर्स, चाहते ही नहीं कि लोग नौकरी पाए, ठीक है, लेकिन अपन को खींच लेना है, ठीक है, क्या करना है अपन को? ये पूछा है 2021 टीजीटी का एग्जाम में है भाई, 2021 टीजीटी कहां का टीजीटी होगा? यूपी टीजीटी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी लिख लो, आपकी नोट्स में रहेगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि इसको पढ़ना है। लिथारिया वुल्पानिया बिलोंग्स टू क्या? वोल्फ मास। और किससे बिलोंग करता है? लाइकेन का मेंबर है ये, मास नहीं है ये मास नहीं है। आगे सुनो, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, रेंडियर लाइकेन, रेंडियर लाइकेन, रेंडियर लाइकेन, रेंडियर लाइकेन कहते हैं क्लेडोनिया रेंजिफेरा, क्लेडोनिया, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, रेंजिफेरा, ठीक है, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, रेंडियर लाइकेन। क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं कहां पूछा है, लेकिन पूछा है, ठीक है। हर बार ईयर थोड़ी बता पाऊंगा, इतना थोड़ी याद रखूंगा ईयर। ठीक है। अच्छा, एक टर्म है मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, नोट कर लो तो बताएं। हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया? अब सुनो, अगली हेडिंग लिखने लिखिए आप लोग हेलोटिज्म, अगली हेडिंग लिखिए हेलोटिज्म, अगली हेडिंग लिखेंगे हेलोटिज्म। हेलोटिज्म साथियों, हेलोटिज्म का मतलब होता है मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस। हेलोटिज्म का दूसरा नाम है मास्टर स्लेव, मालिक और गुलाम, ठीक है, मालिक और गुलाम। हेलोटिज्म मास्टर स्लेव, हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? मास्टर गुलाम, कुछ कहते हैं ना बड़ा। हाँ, पता नहीं सर। अरे ये यही बताने के लिए कि सर पता नहीं, हाइपोथेसिस का मतलब, रुको मैं हिंदी में निकालता हूँ, एक सेकंड, जानना चाहिए हम लोगों को, मिस कर रहे हैं ना हम लोग। इंग्लिश 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 चला दिमाग में, वही भरा हुआ है। रुको, अरे बहुत अच्छा था सब, मुझे हिंदी आती थी, बढ़िया आती थी। परिकल्पना, यस, परिकल्पना, ठीक है। तो साथियों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हेलोटिज्म, हेलोटिज्म, हेलोटिज्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हेलोटिज्म। और उसका हेलोटिज्म किसे कहते हैं? यह एक मास्टर मतलब मालिक और गुलाम परिकल्पना है। हेलोटिज्म एक मालिक और गुलाम परिकल्पना है। हम समझते हैं कि लाइकेन में एल्गल और फंगल पार्टनर एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं, परंतु अध्ययन के दौरान यह पता चला है, अध्ययन के दौरान यह पता चला कि फंगल पार्टनर कुछ डोमिनेंस शो करता है एल्गल पार्टनर के ऊपर। फंगल पार्टनर कुछ डोमिनेंस शो करेगा, कुछ प्रभाविता शो करेगा किसके ऊपर? एल्गल पार्टनर के ऊपर। इसी को कहते हैं मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस या मालिक गुलाम परिकल्पना, और दूसरा नाम इसका है हेलोटिज्म, दूसरा नाम है हेलोटिज्म। ठीक, क्लियर हुआ? है प्राणियों, क्लियर हुआ? ठीक है, बस लिख लो थोड़ा सा कि क्लियर। मैं मुंह से बोल दे रहा हूं जी, लिख लो सभी लोग, लिख लोगे ना? मैं बोल दूंगा तो लिख लोगे कि लिखे बोर्ड पे? चलो मैं बोल दे रहा हूं, हाँ फटाफट तो लिख लो, लिख लो कि फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर show some dominance, show some dominance over, fungal partner show some dominance over algal partner, algal partner. This process is known as helotism, this process is known as helotism.
ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज हेलोटिज्म। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन के बारे में। लाइकेन का वर्गीकरण तो कई लोगों ने अलग अलग लोगों दिया, हम लोग दो लोगों का देखेंगे। एक तो झाल बुर्कनर के द्वारा, झाल बुर्कनर के द्वारा देखेंगे, और देखेंगे एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा। क्या क्लासिफिकेशन है, वाओ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो हो गया यहां तक? ठीक है, जानते हो बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग है, खुद पढ़ो खुद ही वाओ बोलो, मजा आता है। चलिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन बाई, अब यहां पे देखिए पहला जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो झाल बुर्कनर के द्वारा था, बाई JHAL या JHAL, सॉरी, झाल बुर्कनर, बाई झाल बुर्कनर, झाल बुर्कनर के द्वारा। ठीक, अब झाल बुर्कनर ने क्या दिया, इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन, दो भागों में बांट दिया, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन में बांट दिया। जो लाइकेन है, अकॉर्डिंग टू हिम lichen may be of two types, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन। ठीक है, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन दो भागों में बांट दिया इन्होंने। ठीक, एस्कोलाइकेन कौन है, वो जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, जिसका फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और जिसका फंगल पार्टनर बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर, वो बेसिडियोलाइकेन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी लाइकेन का फंगल पार्टनर, किसी लाइकेन का लाइकेन का फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है तो उसे कहेंगे एस्कोलाइकेन। अगर वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है तो उसे कहेंगे बेसिडियोलाइकेन। क्लियर है? अब इसमें दो चीजें मिलेगा, फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, लिख लीजिए स्टार लगा के, फंगल पार्टनर बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। अब यहां देखिए, यहां पे फंगल पार्टनर, बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर जब इतना ही था तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? भाई ठीक है, इतना ही डेटा क्यों दे रहे हैं? कारण है, बस एस्कोलाइकोन को उन्होंने दो भागों में बांट लिया, एस्कोलाइकोन को दो भागों में बांटा, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इन्होंने जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी बांटा। ये जो एस्कोलाइकेन है ये दो भागों में बटे हुए हैं साथियों। आगे चल के जो एस्कोलाइकेन है वो दो भागों में बट गए, जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी, जिम्नोकार्पी, पी यही करिएगा, कार्पी। ठीक है, कार्पी, हाँ अंशिका, परिकल्पना थी, यू आर राइट। जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी, जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी। ठीक है, जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी हो गया। बस अगर मान लो यह जो जिम्नोकार्पी है, जिम्नोकार्पी में जो बनता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, वो डिस्क शेप हो जाती है, और पाइरेनोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फ्लास्क शेप हो जाएगी। ठीक, बस इतना ही फर्क है। Here the fruiting body is disc shaped। तो साथियों यहां क्या लिखोगे पाइरेनोकार्पी में? Here the fruiting body is flask shape। वेरी गुड, तो बस ऐसे लिख दो, फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी, फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी। जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी हो गया, जिम्नोकार्पी और पाइरेनोकार्पी हो गया। जिम्नोकार्पी का उदाहरण है पार्मेलिया,
फेमस है एग्जाम्पल पार्मेलिया, इसका उदाहरण नोट करो। और इसका पायरेनोकार्पी का उदाहरण डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन। किसका? पायरेनोकार्पी का उदाहरण है डर्मेटोकार्पन। अच्छा, बेसिडियोलाइकेन का उदाहरण नोट कर लो, कोरेला और डिक्टियोनेमा, कोरेला और डिक्टियोनेमा। बेसिडियोलाइकेन का उदाहरण नोट कर लो, इसके दो एग्जांपल नोट कर लो, एक तो कोलेमा है, कोलेमा, और डिक्टियोनेमा, डिक्टियोनेमा। कोलेमा और डिक्टियोनेमा बेसिडियोलाइकेन के उदाहरण है, कोलेमा और डिक्टियोनेमा बेसिडियोलाइकेन के उदाहरण है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, क्लासिफिकेशन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। बस इसमें छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है, इसमें एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोलाइकेन। ठीक है, क्लासिफिकेशन अभी झाल ब्रुकनर के द्वारा था पहला, तो दूसरा पॉइंट नोट कर लिया था ना सभी लोगों ने? ठीक है ठीक है, देख लो, मुझे लग रहा है कोई एक छूटा था किसी का, विपन का छूटा तो नहीं रह गया था? अंशिका, विपन, नवन्या, सीमा, ओवैस, सब हो गया। चलो भैया, चलो चलो चलो, तो क्लासिफिकेशन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स, क्लासिफिकेशन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। इन्होंने लाइकेन को तीन हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एस्कोलाइकेन, नहीं सॉरी, बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरो, ऐसे सीक्वेंस में करना जैसे कह रहा हूं, बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरो, बेसिडियो लाइकेन, फिर ड्यूटेरोलाइकेन, बेसिडियो, ड्यूटेरो और एस्कोलाइकेन, ठीक है, एस्कोलाइकेन तीन भागों में बांट दिया, ठीक। अब इसका मेंबर क्या किसके होंगे भाई? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होंगे बेसिडियोलाइकेन में। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वो वाले फंगस है ये, उसके मेंबर हैं तो ड्यूटेरोलाइकेन। अगर फंगल पार्टनर पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का, तो उसे क्या कहेंगे? एस्कोलाइकेन। क्या कहेंगे? एस्कोलाइकेन कहेंगे। क्लियर, सिंपल है, ज्यादा एक्सपेक्टिव। अच्छा साथियों, मैंने आप लोगों को विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था ना, क्लासिफिकेशन। इसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई है, क्या हुई है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटीफंजाई और एनिमिलिया होना चाहिए, शायद मैंने प्रोटिस्टा पहले लिखवा दिया है, देख लो। साथियों मतलब डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मुझसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक मिस्टेक हो गई है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटीफंजाई और एनिमिलिया की जगह पे मैंने सबसे पहले प्रोटिस्टा लिखवा दिया है, आप लोग फिर से चेंज कर लीजिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटीफंजाई और एनिमिलिया होता है। थैंक यू। हाँ जी, ये सब लिखा है शायद, हमने पहले प्रोटिस्टा लिखा। हाँ मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल याद है। तो अब अचानक से याद आया तो मैं आपको बता दूं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटीफंजाई और एनिमिलिया होता है। ठीक है, आइए आगे। कोई दिक्कत वो उससे नहीं है, लेकिन डेटा अपना सही होना चाहिए, ठीक है। गलत होना क्या, मैं देवी देवता थोड़ी होगी, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मिस्टेक है, ठीक है। याद आया तो सुधार देंगे, नहीं याद आया तो आप लोग बताइएगा। चलो भैया, और हाँ डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेझिझक जब कभी आप भी टीचर बनिएगा, 50 बार मिस्टेक होगी, लेकिन जब भी घर जाएं, आत्मावलोकन करें, तो फिर से एक बार बच्चों को सही बता दीजिएगा। सही है कि नहीं, आप लोग बताओ। चलो भाई, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन, अब हम लोग जो क्रस्टोज, फोलियोज, प्रोटिकोज, लाइकेन के बारे में पढ़े थे, आइए उसके बारे में डिटेल की चर्चा करें, कैसे पहचानेंगे इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, वही थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी,
Lichen may be of three types. पहला क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन। साथियों बहुत ही माइन्यूट होंगे, यह बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट होकर और बिल्कुल जो पत्थर है, रॉक है, उससे बिल्कुल चिपके से रहते, बिल्कुल चिपके से, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉइल इसको रिक्वायर्ड है, नहीं भी रहेगा तो भी चिपक जाएगा, चिपक जाता है ये किससे, बेयर रॉक यानी कि पत्थर की सतह से, पत्थर की सतह से। लिख लो, they are very minute, inconspicuous, very minute, inconspicuous, ठीक है, organisms can able to attach over the bare rocks, okay, over the bare rocks, can able to attach over the bare rocks। तो जो सबसे पहली बार जानते हो जब बेयर रॉक पे सक्सेशन होगा तो सबसे पहले यही लोग आते हैं, सबसे पहले यही लोग आते हैं, बेयर रॉक्स। इसके उदाहरण है ग्राफिस, हिमेटोनीमा और राइजोकार्पन। ग्राफिस, हिमेटोनीमा और राइजोकार्पन लिखवाया भी गया है आप लोगों को, फिर से लिख लो, बार बार लिखने से याद होता है। ग्राफिस, हिमेटोनीमा और राइजोकार्पन, ये तीन जो है फेमस उदाहरण है। अच्छा दूसरा, चलो दूसरा लिखो, क्रस्टोज लाइकेन हो गया तो फोलियोज लाइकेन, ठीक, क्रस्टोज लाइकेन का फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन में दे आर स्मॉल leafy, thin and flattened structures, attached to the substratum with the help of rhizoids, attached to the substratum with the help of rhizoids, rhizoids, ठीक है। पारमेलिया कोलेमा, पेल्टीजेरा और लिकेनोरा। पारमेलिया कोलेमा, लिकेनोरा और पेल्टीजेरा। साथियों एक बार पूछा है ना कि डॉग लाइकेन किसे कहा जाता है, तो डॉग लाइकेन पेल्टीजेरा को ही कहा जाता है। इसमें दूसरे कलर से लिख लेगा, डॉग लाइकेन, ब्रैकेट बंद। पेल्टीजेरा को और क्या कहा जाता है, डॉग लाइकेन, कुत्ता लाइकेन, सॉरी डॉग लाइकेन कहा जाता है, ठीक, डॉग लाइकेन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रूटिकोज लाइकेन के बारे में, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया होगा। देखो सबसे पहले आया होगा ये बेयर रॉक है ना, इसके ऊपर छोटा छोटा ये लोग आ गए होंगे, तो ये क्या रहे होंगे, क्रस्टोज होंगे, ये क्या रहे होंगे, क्रस्टोज। फिर इसके बाद थोड़ा मिट्टी बड़ी होगी तो इसमें हल्का हल्का छोटे छोटे लीफ आ गए होंगे, छोटे छोटे लीफी, और ये अटैच रहे होंगे सबस्ट्रेटम से राइजोइड के द्वारा। तो ये लोग क्या हैं, ये हैं, ये जब ये दोनों मरेंगे तो मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा, मिट्टी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा ना, सॉइल का लेवल बढ़ जाएगा, तो अब सॉइल में उसमें क्या होंगे, थोड़े और बड़े
लीफी स्ट्रक्चर्स इसमें आ सकते हैं, थोड़े और बड़े और लीफी स्ट्रक्चर इसमें आ सकते हैं। इसी बात के लिए इसको क्या कहा जाएगा, फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। हो रहा है ये केवल चल रहा है। यस सर। अपन 4 चले थे, तो कितने हैं, 4 ही हैं, कुछ लोग निकल भी गए। चलो कोई बात नहीं, निकल गए तो निकल गए। आइए बात करते हैं। तो हेडिंग होगी तीसरी अपनी, फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। साथियों ये है फ्रूटिकोज। तीसरा था ना, क्यों 1 2 चल रहा था, क्या चल रहा था, 1 2 चल रहा था, तो इसको भी तीसरा वो वाला कर लें। तीसरा फ्रूटिकोज लाइकेन। तो दे आर द लाइकेन, they are the lichen with shrubby appearance, shrubby, shrubby, shrubby appearance. They are the lichen with shrubby appearance, they are the lichen with shrubby appearance। ठीक है, क्या हो गया, ओएस को आदेश आ गया किसी का? होता है बाबू, जिंदगी जीने के आसान तरीके, मान लो बात। ठीक है, आइए भाई आगे चलते हैं। श्रबी अपीयरेंस, श्रबी अपीयरेंस क्या, दे ग्रो इरेक्ट आर हैंग टू दी सबस्ट्रेटम, दे कैन एबल टू ग्रो इरेक्ट आर, या तो ऊपर इरेक्ट या हैंग कर सकते हैं सबस्ट्रेटम से, एबल टू ग्रो इरेक्ट आर हैंग फ्रॉम दी सबस्ट्रेटम, हैंग फ्रॉम दी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ठीक है, हैंग फ्रॉम दी सबस्ट्रेटम, हैंग फ्रॉम दी सबस्ट्रेटम। अब इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, लिथारिया, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया और लिथारिया, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया और लिथारिया। लिथारिया को क्या कहते हैं, वोल्फ मास। क्या कहते हैं, वोल्फ मास। लिथारिया को कहते हैं वोल्फ मास कहते हैं। ठीक है, लिथारिया को कहते हैं वोल्फ मास। यहां तक हो गया साथियों। अब बात करेंगे, एक हो गया लेप्रोज लाइकेन, है शेप ऑफ स्केल लाइक, एक ना सीधी सीधी स्केल लाइक स्ट्रक्चर। एक लाइकेन आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल स्केल के जैसा, बिल्कुल स्केल के जैसा सीधा। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा स्केल लाइक। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लाइकेन स्केल की तरह दिखाई देता है, तो स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, लेप्रोज लाइकेन, लेप्रोज लाइकेन अपीयर जस्ट लाइक अ स्केल, like a scale। ठीक है, just like a scale, appear just like a scale। हो गया बच्चा। अच्छा, इसका एक उदाहरण छूटा हुआ है ना, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, लिथारिया का तो वोल्फ मास भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वोल्फ मास, वोल्फ मास। ठीक है, अच्छा एक असनिया भी तो छूटा हुआ है, अरे बताते नहीं है आप लोग यार, छूट गया था बताओ। तो इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, लिथारिया और असनिया, इलेक्टोनिया, क्लेडोनिया, लिथारिया और असनिया, याद रखेंगे अपन, याद रखेंगे। अच्छा अब साथियों बात करेंगे हम लोग डिटेल में एक एक चीज के बारे में, क्या, लाइकेन के रिप्रोडक्शन के बारे में, एक एक मन नहीं होता कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो ओवेस जो आप कह रहे थे ना कि सर वो मर जाता है कि नहीं मरता है, इसमें और डिटेल से हो सके चर्चा हो, आप लोगों को पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स, हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स, तो अब उसमें भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहां पे पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग उसे कल सुबह की क्लास में, पढ़ेंगे हम उसे कल सुबह की क्लास में। आज के लिए बस इतना है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।